नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अगले वीडियो के अंदर वेब डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन। बच्चों, सबसे पहले समझेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स HTML का मुख्य एलिमेंट होता है। यह बताता है कि कंटेंट किस प्रकार का है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक टैग है बॉडी, और ये वो टैग होता है जिसके अंदर पूरी वेबसाइट के कंटेंट्स बनाए जाते हैं। ऐसे ही एक टैग और है पी, यानी जिसे पैराग्राफ बोलते हैं। तो इसके अंदर पैराग्राफ तैयार किए जाते हैं और ये भी बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो याद रखना कि टैग की शुरुआत ग्रेटर देन और लेस देन से शुरुआत होती है, तो इन्हें हम लोग टैग बोलते हैं। और ये टैग कंटेंट्स के बारे में बताता है कि कंटेंट्स जो वेबसाइट के अंदर लिखा जा रहा है वो किस प्रकार का है। वो पैराग्राफ है या हेडिंग है या कोई लिंक है आदि, इस तरीके से। ध्यान रखना कि टैग कंटेंट्स को स्ट्रक्चर देता है, उसे एक रूपरेखा तैयार करता है कि वेबसाइट या वेब पेज किस प्रकार का बनाया जाना है। इसी तरीके से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मुख्य रूप से टैग के अंदर दिए जाते हैं। याद रखना कि एट्रीब्यूट टैग के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक टैग लगाया पैराग्राफ, और उसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं HRF बराबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है www.google.com। यह एक एट्रीब्यूट है जो एक वेब पेज के अंदर गूगल साइट को खोलने के लिए लिंक बनाने के लिए लगाया गया है। जब किसी टैग के अंदर कोई विशेषता या खासियत डाली जाती है तो उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट टैग को एडिशनल यानी अतिरिक्त जानकारी या अतिरिक्त उनके अंदर सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बॉडी टैग की, तो बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जिसे ओपन और क्लोज दोनों ही रखा जाता है, और इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सारा हमें वेब पेज के ऊपर दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह वह टैग है जिसमें पूरी वेबसाइट के कंटेंट्स लिखे जाते हैं। मतलब ये कि पूरी वेबसाइट पर दिखने वाले एलिमेंट इसी टैग में लिखे जाते हैं। अब इसके अंदर मुख्य 3 तरह के एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है बीजी कलर। बीजी कलर का यूज किया जाता है बैकग्राउंड यानी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई भी कलर सेट करने के लिए। और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है बैकग्राउंड। तो बच्चों, याद रखना, बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट को अपन लगाते हैं तो हम वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज या चित्र बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। एंड अगला है इसके अंदर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम किसी भी वेबसाइट के अंदर पूरी वेबसाइट का कलर चेंज करने की। तो आइए इसका हम लोग प्रैक्टिकल के साथ में इसको हम सीखते हैं। और इसे समझने के लिए मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पर लेके चलता हूं। तो आपके सामने ये नोटपैड खुला हुआ है। इस नोटपैड के अंदर कुछ बेसिक टैग मैं पहले से टाइप कर लेता हूं। जैसे मैंने लिखा HTML, और ये मैंने कर लिया। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखेगा। HTML को लिखने के बाद मैंने नीचे एंटर प्रेस किया और HTML को मैंने साथ ही साथ क्लोज कर दिया। अब इनके बीच में आता हूँ और एक टैब दबाता हूँ, और यहाँ मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया हेड, HEAD। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये बेसिक टैग्स होते हैं। अब हेड को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने हेड को यहाँ क्लोज किया। अब हेड के बीच में हमेशा हम टाइटल देते हैं, और टाइटल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि टाइटल वो नाम होता है जो वेबसाइट के टाइटल बार पर दिखाई देता है। तो मैं टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। साथ साथ टाइटल को क्लोज किया, और इसके बीच में मैंने एक वेबसाइट का नाम दे देता हूँ www.mrce.com। आप अपना कोई भी वेबसाइट नाम दे सकते हैं। अब HTML से ऊपर यानी हेड के बाद जो क्लोजिंग हेड है उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर देंगे बॉडी। मैंने यहाँ पर BODY बॉडी को टाइप किया, और साथ ही साथ बॉडी टैग को मैं क्लोज भी कर देता हूँ। अब हम लोग बॉडी के बीच में आते हैं। यहाँ मैं एक लाइन टाइप कर देता हूँ
एक टैग है जिसका नाम है H1, जिसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे कि H1 क्या होता है। फिलहाल मैं बता देता हूं कि इस H1 टैग का यूज़ हेडिंग बनाने के लिए किया जाता है। ये ओपन और क्लोज दोनों ही होती है, याद रखना। इसको ओपन किया एंड मैंने हेडिंग 1 को क्लोज भी कर दिया। अब इसके बीच में मैंने एक नाम टाइप कर दिया, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन आपके सामने टैग कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं कीबोर्ड से Ctrl+S दबा। याद रखना कि इसे जब सेव करते हैं तो मैं डेस्कटॉप पर मैंने पहले से ही एक फोल्डर बना रखा है वेब पेज के नाम से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मैं इसको ओपन करता हूं और मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया माई फर्स्ट वेब पेज, और साथ में एक्सटेंशन देना होता है हमें .html। देखिए बच्चों, जब तक आप HTML इसके अंदर नहीं लिखेंगे तब तक ये वेब पेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ इसको HTML लिख के सेव कर दिया। अब मैं इसको ले चलता हूँ जहाँ मैंने इसको सेव किया है, वहाँ मैं जाऊँगा तो मैं ये डेस्कटॉप पर आ गया। डेस्कटॉप पर मेरा ये वेब पेज के नाम से फोल्डर बना हुआ है और मेरी वेबसाइट आपके सामने है। तो यहाँ पर मैंने अभी डिफ़ॉल्ट कोई ब्राउज़र नहीं सेट किया है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है किसी भी ब्राउज़र में शो करा सकती है। तो मैं इसे ब्राउज़र में सेट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद पर जा करके मैं इसको क्रोम के अंदर जाके ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रोम के अंदर ओपन किया तो देखिए मेरी वेबसाइट के अंदर अभी मैंने जो बॉडी के अंदर लिखा था महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, ये पूरा वेब पेज का जो बैकग्राउंड है वो कैसा आ रहा है, इस समय वाइट आ रहा है। तो वाइट आ रहा है तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैंने आपको एक टैग बताया था जिसका नाम था, मैंने आपको एक एट्रीब्यूट बताया था जिसका नाम था बीजी कलर। वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके चेक करें तो वो नाम था बीजी कलर। तो मैं यहाँ बॉडी के इस जगह जाता हूँ और मैंने यहाँ टाइप किया BGCOLOR, बीजी कलर मैंने यहाँ लिखा। अब एट्रीब्यूट को हमेशा जब भी लगाते हैं तो एट्रीब्यूट लिखने के बाद हमेशा बराबर लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर आपको कलर का नाम लिखना है जो भी इसको सुविधा दी जाती है वो। तो मैंने यहाँ पे जैसे टाइप कर दिया ORANGE, ऑरेंज, मैंने एक कलर का नाम लिखा है। तो यहाँ पर नाम का ध्यान रखना, ORANGE, ऑरेंज लिखा। मैंने Ctrl+S किया और ब्राउज़र को वापस जा करके मैंने यहाँ F5 दबा के रिफ्रेश कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब ये बैकग्राउंड कलर जो चेंज हो गया है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो फिर से मैं अपनी कोडिंग के अंदर गया, मुझे ऑरेंज की जगह इसको येलो कर देना है। देखिए मैंने यहाँ किया YELLOW, येलो, और मैंने Ctrl+S किया। फिर से मैं अपने ब्राउज़र पर गया और फिर मैंने F5 दबा के रिफ्रेश किया, अब ये ऑरेंज हो गया। आप इसका और भी कोई कलर देना चाहें तो वो कलर भी दे सकते हैं। जैसे ऑरेंज की जगह मैंने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए ग्रीन, GREEN, ग्रीन लिख दिया। एंड लिखने के बाद Ctrl+S, तो आप मेरे वेबसाइट का जो पेज है मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया तो ये ग्रीन हो गया। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि बीजी कलर का यूज़, जो एट्रीब्यूट बीजी के नाम से मैंने आपको बताया है, उसका यूज़ बैकग्राउंड कलर चेंज करने में करते हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एट्रीब्यूट और बताया था, तो यही हम बॉडी के अंदर ही उसको देते हैं। बीजी कलर के बाद फिर आप स्पेस देंगे और यहाँ लिख दिया मैंने TEXT, टेक्स्ट। फिर वही बराबर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने यहाँ टाइप किया वाइट, WHITE, वाइट लिखने के बाद Ctrl+S कर दूंगा दोस्तों। और जैसे ही मैं अपनी ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है। तो यह भी एक एट्रीब्यूट था। तो इसमें मैंने आपको दो एट्रीब्यूट अच्छे समझा दिए, पहला बीजी कलर और दूसरा टेक्स्ट। अब हम समझते हैं इन दोनों के बाद में बैकग्राउंड, ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो ध्यान रखना बच्चों, देखो अगर आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लगा रहे हैं तो बीजी कलर नहीं लगेगा, और बीजी कलर लगा रहे हैं तो बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। तो मैं इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट लगाया BACK, बैकग्राउंड, बराबर और इन्वर्टेड कॉमा। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस इमेज का पथ देना है जहां पर आपकी इमेज मौजूद है। तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना रखा था, आपको बताया था
जो कि वेब पेज के नाम से था। मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी तो यहाँ पर वेब पेज पे गया, मैंने इसको ओपन किया तो देखिए यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट थी वो आपको यहाँ दिख रही है और यहाँ पर दो इमेज दिख रही हैं। तो इस इमेज का नाम है IMG1 और IMG2। मैं इन दोनों में से किसी एक इमेज को आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। कैसे लगानी है, तो कैसे लगानी है, तो देखिए यहाँ पर आप ये इमेज का नाम दिख रहा है IMG। तो सबसे पहले हमें इन इमेज का एक्सटेंशन पता लगाना होगा कि ये इमेज का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन पता लगाने के लिए आप जैसे ही माउस पॉइंटर को इस इमेज के ऊपर ले जाएंगे तो देखो आपको यहाँ, मैं स्क्रीन को बड़ी करता हूँ तो यहाँ जैसे ही आप मैं इस इमेज पर लाया तो यहाँ एक्सटेंशन बता रहा है देखिए .jpg। और इस वाली इमेज पे लाता हूं तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सटेंशन बता रहा है PNG। ये क्यों जानना जरूरी है ये अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं JPG इमेज को बैकग्राउंड के रूप में लगा के दिखाता हूं। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो JPG आपके सामने आ रहा है। तो अब बारी आती है कि इसको हम कैसे वेब पेज के रूप में ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहली चीज तो आपको यह याद रखनी है कि जहां हमने अपने वेब पेज को सेव किया है, जिस जगह पर अगर वहीं पर इमेज है तो सीधा यहां पर हमने जो बैकग्राउंड लिखा है यहां सिर्फ उस इमेज का नाम टाइप कर देंगे IMG1। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि उसका एक्सटेंशन और लिखना होता है तो मैंने यहां डॉट लगा के एक्सटेंशन दिया JPG। बस इतना लिखने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया Ctrl+S से और अपने वेब पेज पर जाके जैसे इसको रिफ्रेश करता हूं, अब आप देखिए कि बैकग्राउंड में वो इमेज यहां पर लग चुकी है। बहुत इजी तरीका है, आपको अच्छे से समझा जाए। मान लीजिए मुझे दूसरी वाली इमेज लगानी थी तो आप मैं इस फोल्डर के अंदर जाके आपको बताता हूं। उसका नाम था IMG2 लेकिन इसका एक्सटेंशन कौन सा है देखिए PNG। तो बस करना है आपको क्या है कि यहाँ पर बैकग्राउंड के जो इमेज है Image2 और जो JPG लिखा हुआ है इसको आप हटा दीजिए और यहाँ लिख देंगे PNG। और मैंने इसको कर दिया Ctrl+S और अपने ब्राउज़र को जिसमें मैंने वेबसाइट को ओपन किया वहाँ F5 दबा के रिफ्रेश कर देंगे। अब देखिए इसका भी बैकग्राउंड चेंज हो चुका। तो बच्चों आसानी से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से अपन किसी इमेज का बैकग्राउंड किसी वेबसाइट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर इमेज और फाइल जो वेब फाइल है वो एक ही जगह सेव है तो सिर्फ उसका नाम डाला जाता है। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये इमेज कहीं दूसरी जगह सेव होती। मान लीजिए कि ये इमेज जो है IMG2 मैं यहाँ से इसको कट करके और डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे ला दी है। देखिए मैं डेस्कटॉप पे आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ गया तो ये डेस्कटॉप पर इमेज आ गई IMG2 और वेब पेज के अंदर अभी इमेज नहीं है। तो मैं इस ब्राउज़र को एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि वो सब कुछ गायब हो चुका है, क्योंकि अब इसका पथ चेंज हो गया, क्योंकि जगह चेंज होगी इसलिए। अब ध्यान रखना कि अगर मुझे यही वाली डेस्कटॉप वाली इमेज अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में लगानी है तो अब मुझे इसका पथ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी वेब पेज की फाइल होती तो वो हम सीधा नाम दे सकते थे, लेकिन अब नहीं है। तो अब हमें इसका पथ लिखना पड़ेगा। पथ कैसे लेते हैं, आप माउस का इसके ऊपर राइट बटन दबाएं और नीचे प्रॉपर्टी पर क्लिक करें और देखिए यहाँ पर इसका एक पथ लिखा हुआ, देखिए ये पूरा एक पथ है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C दबा दिया मैंने दोस्तों, यहाँ कॉपी कर लिया है। और मैं कोडिंग के अंदर गया तो यहाँ पर मैंने उस पथ को पेस्ट कर दिया और साथ में एक बैकस्लैश और लगा दिया। अब मैंने Ctrl+S कर दिया। अब अपने ब्राउज़र यानी मैं अपनी वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए वो इमेज फिर से आ गई। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बैकग्राउंड इमेज लगाना बता दिया है कि आप एक ही फोल्डर में इमेज है और एक ही फोल्डर में हमारी बनाई गई कोडिंग फाइल है, वेब पेज की फाइल है, तो आप सिर्फ नाम दे सकते हैं।
और उसका एक्सटेंशन। अगर किसी दूसरी जगह से है तो आपको उसका पूरा पथ लिखना पड़ेगा, बैक स्लैश के संग उसका नाम, और साथ में एक्सटेंशन भी लगाना पड़ेगा। तो आशा करता हूं बच्चों आज की इस वीडियो में आपको वेब पेज का ये भाग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, और आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।